नमस्कार मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले एल्डोल कंडेंसेशन का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 9 है, इसमें टोटल 17 रिएक्शन है, 17 अप्रॉक्स। 10 सवाल आएंगे और वो 10 सवाल इन सब में मिक्स होंगे। जैसा कि ये पता है, चैनल का नाम केमिस्ट्री वाला जोधपुर से। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं, जिससे कि जल्दी ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट तैयार कर सके। अभी इनिशियल फेज में तो रोज़ का एक वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन बाद में इसमें और सुधार करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं अगली नेम रिएक्शन। अगली जो नेम रिएक्शन है वो है हमारी केनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? केनिजारो। इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा। अब जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम है केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन जो है वो ओनली एल्डिहाइड देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ओनली एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन मैंने 1-2 जगह इसमें कीटोन के साथ भी केनिजारो देखी है, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। कंसेप्ट है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, एक। दूसरा कंसेप्ट है कि इसमें भी वही एल्केलाइन मीडियम या बेराइटा वाटर हो। कंसेप्ट तीसरा कि इसमें रिडॉक्स होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और ये केवल एल्डिहाइड देते हैं। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो ये काम करेंगे। तो अब कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं सर? तो आप चेक करके देखो, देखिए एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। आज मैं शाम को एक दूसरा वीडियो भी डालूंगा जो हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस कंसेप्ट का एक पूरा सवाल है, आते हैं उसमें 2-3 सवाल, वो अपन वाला उस पर डालेंगे आज, तो उसको भी आप देखिए। ये तो इनमें सब में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो क्या परफॉर्म करेगा? वो सर हमारी केनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपसे कोई पूछे इसका बताओ, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सारे ऐसे मटेरियल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनिजारो परफॉर्म करेंगे, एक बार। दूसरा, मीडियम क्या होगा? मीडियम आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, NaOH हो सकता है और KOH हो सकता है। ये रिडॉक्स है? हाँ सर, ये रिडॉक्स है। रिडॉक्स क्यों है बताओ भाई? रिडॉक्स इसलिए है कि इसमें एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और एक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड ही देता है। हाँ, ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देते हैं। रिएक्शन को देख लो एक बार। बेसिक मीडियम CH3OH एक, COO-, ये यानी कि यहाँ पे K हो तो वहां पे क्या लग जाएगा? KOH लिया जाएगा, वो हो जाएगा। मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ये मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, KOH की प्रेजेंस में लिया जा रहा है। एक का क्या हो रहा है? एसिड बन रहा है। एक का क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है। एक रिडक्शन हो रहा है और एक क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आप समझ सकते हैं कि केनिजारो रिएक्शन क्या होता है। केनिजारो रिएक्शन, इफ एनी कार्बोनिल कंपाउंड, ब्रैकेट में एल्डिहाइड, any carbonyl compound which have not any type of alpha hydrogen, that carbonyl compound interact with OH minus and in presence of OH minus and it form the disproportionation product. इसको आप लोग दूसरा प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हो कि एक रिडॉक्स प्रोडक्ट, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक क्या होगा? रिड्यूस होगा। सवाल ये नहीं है दादा, सवाल ये है
कि ये क्या बनाएगा। हम लोग 2-3 मिनट की रिएक्शन ही पढ़ेंगे क्योंकि इतना आपके पास समय भी नहीं है। अब लगभग 80 दिन के आसपास है। पहला जो अपन ने डाला था 85 डेज थे, अब 80 दिन भी नहीं है। तो एक बच्चा ये प्रोडक्ट बनाएगा और एक ये प्रोडक्ट बनाएगा। एक बच्चा कहेगा नहीं सर मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, और दूसरा वाला जो है मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। क्या हो रहा है देखो तो, सर इसमें एसिड बन रहा है, इसमें एल्कोहल बन रहा है, इसमें इसका एसिड बन रहा है और ये एल्कोहल बन रहा है। सवाल जब तक आपको नहीं पता हो तो दोनों ही आप सही कर दोगे। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब ट्रिक ऐसी है, जब अपन छोटे थे तो अपनी माता जी अपने को गुटी देते थे, तो वो गुटी मैं ऐसे समझता हूं एसिड थी। क्या था? एसिड, जिससे खांसी वगैरह ठीक हो जाती थी। मुझे अभी भी जरूरत है मेरे हिसाब से। तो ये से क्या बन रहा है हमारा? एल्कोहल बन रहा है। छोटा वाला जो है वो हमारा क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। और बड़ा वाला हमारा जो है वो क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। मतलब ये ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो ठीक है, दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो गलत है। इसको मैं एक बार और आपको डिफाइन करवा देता हूं। जैसे ये है बेंजेल्डिहाइड, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। छोटा जो होगा वो एसिड है, क्योंकि अपन जब छोटे थे तो माता जी गुट्टी देते थे। और जो बड़ा होगा वो एल्कोहल है, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल का आपका रिडक्शन होगा और छोटे मॉलिक्यूल का क्या होगा? आपके ऑक्सीडेशन होगा, और कंप्लीट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? रिडॉक्स हो जाएगी। इस चीज को समझ लीजिए। यहां देखिए, देखें, बोलो भाई, बोलो रे। एक का एल्कोहल है, एक का एसिड है। ये सवाल बन जाएगा। तो कुल मिला के इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? केनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ये एल्डिहाइड होती है। एक बार आईआईटी एडवांस में सवाल आया था, ये वाला, इसमें बेसिक मीडियम दिया हुआ था, प्रोडक्ट इन्होंने ये बना दिया। पूछा कौन सी रिएक्शन? अब बच्चों को समझ में नहीं आई, तो आप बताइए कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है भाई? ये आपकी केनिजारो रिएक्शन है। केनिजारो रिएक्शन, ठीक सर। तो हम ये सीख पा रहे हैं कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ये बात करेगा। बताइए इसका क्या बनाओगे? बड़ा वाला एसिड बनाएगा और छोटा वाला क्या बनाएगा? बड़ा वाला एल्कोहल बनाएगा और छोटा वाला क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। क्लियर है? इसको देखिए, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक यदि आपको याद रह गई तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। अब ये अपने आप में बड़ा एल्डिहाइड है, ये अपने आप में छोटा एल्डिहाइड है, तो बड़ा एल्कोहल और छोटा एसिड। एसिड का मतलब वही गुट्टी, बड़ा एल्कोहल और छोटा क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। मेरे हिसाब से इनमें से ऐसा ही जो कंसेप्ट है वो आरपीएससी पूछेगा, और वो ये कहेगा कि किसका एसिड बन रहा है, किसका एल्कोहल बन रहा है। तो आपको दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। एक हमारी कंप्लीट हो गई एल्डोल और एक हो गई केनिजारो। जिसको नहीं समझ में आई है वो एक बार फिर इसको रोक कर सीखे कि एल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन वाले देते हैं, और केनिजारो रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। केनिजारो में हमारे क्या बनेगा? केनिजारो में हमारे बनेगा एसिड, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन और करवा देता हूं जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। एक रिएक्शन और करवा देता हूं जिसका क्या नाम है? बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कितनी बार फर्स्ट ग्रेड में आई हुई रिएक्शन, कितनी बार बच्चा इसको गलत करता है। आप याद रखना एक ही चीज, केसीएन दिया हुआ होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। केसीएन दिया हुआ हो और अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो ये हमारी हो जाएगी बेंजोइन कंडेंसेशन।
क्या हो जाएगा भाई, बेंजोइन कंडेंसेशन। और बेंजोइन कंडेंसेशन में आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है, फंक्शनल ग्रुप, और अल्फा क्या बन रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यदि आप ये चीज सीख लेते हो तो आप बेंजोइन कंडेंसेशन भी समाप्त कर देते हो। सर हम सीखे नहीं, कुछ और एग्जांपल बताइए। ये देखो बेटा, एक बच्चे ने कहा कि सर OH माइनस लिखा हुआ है, एक बच्चे ने कहा KCN लिखा हुआ है, उधर जाओगे, ये पूछ सकता है, ये आरपीसी का आजकल ट्रेंड है, ये पूछ सकता है। वो क्या करेगा, केनिजारो करेगा। केनिजारो में क्या होता था, एक का क्या बनता था, एसिड बनता था, और एक का क्या बनता था, एल्कोहल बनता था। इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन होगा दादा, एक का एल्कोहल बन जाएगा और दूसरे का कीटोन बन जाएगा, और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो वो रिएक्शन केनिजारो है और ये रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन है। अब सवाल पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर से और किस लेवल का सवाल पूछे। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक्चुअली छोटा वीडियो बनाना चाह रहा हूं मैं जानबूझकर, जिससे कि आप लोग का समय भी खराब नहीं हो और आप लोग जल्दी सीख जाएं। तो पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा केनिजारो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बोलिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें 100% क्या बनेगा, कीटोन। और इसमें क्या बनेगा, इसमें एक का बनेगा एसिड और एक का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अच्छा, इसमें क्या बनेगा भाई, बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या बनेगा, बेंजोइन कंडेंसेशन एक का बनेगा एल्कोहल और दूसरे का बनेगा कीटोन। और वो एल्कोहल जो है वो कैसा बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्कोहल बनेगा। कैसा बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्कोहल बन जाएगा। तो यदि आपको ये बातें समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो थोड़ी समस्या है। आइए देखे, आप इसके सवाल करिए, देखिए एक बार। ये सवाल करिए। हो सकता है बोलने में थोड़ी सी आपको इधर उधर हो गया होगा, लेकिन कंसेप्ट आपका गलत नहीं है। कंसेप्ट एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, बेंजोइन कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, केनिजारो रिएक्शन, छोटे का एसिड बड़े का एल्कोहल, छोटे का एसिड बड़े का एल्कोहल। बोलो भाई मेरे साथ, बोलो सारे बच्चे एक बार। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड किसका बनेगा, बेंजोइन कंडेंसेशन। कार्बोनिल का मतलब कीटोन मानिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किसका बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल का बनेगा। अच्छा, और केनिजारो का क्या बनेगा सर, केनिजारो का एक का एसिड बनेगा और एक का एल्कोहल बनेगा। क्या इसमें पहला काम है आपका अल्फा हाइड्रोजन चेक करना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और एल्डोल कंडेंसेशन कैसा देगा, एल्डोल कंडेंसेशन आपको पता ही है क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाएगा सर, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये बॉन्ड हो गया। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये क्या देने के लिए लायबल है अब, केनिजारो। केनिजारो बोलो भैया, केनिजारो में सर एक का तो बना दो एल्कोहल और एक का बना दो एसिड। अब कोई है ही नहीं तो आपकी मर्जी हो, उसी मोलिक्यूल का एसिड बना दो और ये कर दो। अच्छा, ये भी आपकी क्या दे रहा है, केनिजारो दे रहा है। तो केनिजारो में क्या बना दो, इसका एक का एल्कोहल बना दो और एक का क्या बना दो, एसिड बना दो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये कौन सी है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CN कई जगह कार्बोनिल बन जाएगा, KCN का।
ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तीनों एक ही स्लाइड में काम हो जाएगा। आप सिर्फ इतना सा सीखें कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, केनिजारो कंडेंसेशन या केनिजारो रिएक्शन क्या है, और बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल, अल्फा नहीं होगा तो दो रास्ते होंगे, एक बेंजोइन की ओर जाएगा, एक केनिजारो की ओर जाएगा। बेंजोइन की ओर तभी जा पाएगा जब बेंजेल्डिहाइड हो और कैल्शियन हो, और केनिजारो की ओर तभी जा पाएगा जब बेंजेल्डिहाइड हो, कैल्शियन नहीं हो, और OH माइनस हो, या बेंजेल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड और कीटोन हो, तो वो आपके ये रिएक्शन हो जाएगी। अब जो मैं पढ़ाऊंगा शाम को वो हार्ड, एसिड, स्ट्रॉन्ग, बेस, ये जो HASB जो कंसेप्ट है इस पर अपन आज काम करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन, स्टोबे रिएक्शन, हाफमान, ये वो भी जल्दी पैरेलल चलाएंगे। तो मैं आपसे अब सीख पा रहा हूँ, आप सीख पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, क्या, पहला एल्डोल, दूसरा बेंजोइन, तीसरा केनिजारो। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है सर। तो एक एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, जिससे कि आप लोग इसको और अच्छा सीख पाए। एक, इसको आप घर पे बैठ के कर सकते हो। दो, तीन, ये अच्छा सवाल हो जाएगा आपके लिए, केसीएल और बेराइटा वाटर। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, देखो तो क्या, केसीएन के साथ जब लोगे आप तो बेंजोइन कंडेंसेशन होगा, और आपको एक मॉलिक्यूल मिला है मान लो, तो ये काम नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला OH, फिर दूसरा वाला क्या लेना पड़ेगा, कीटोन लेना पड़ेगा, और इस एल्डिहाइड को क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। और ये इधर से वो जो रिंग बनी हुई है, इधर से वो जो रिंग बनी हुई है उसमें, और इसका क्या रहेगा, ये फ्री रहेगा, ये बनेगा। क्लियर, जबकि इसका क्या बनेगा, इसका ये एक ही बन जाएगा। और ये 100% ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। आपको यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया है तो प्लीज आप यहाँ पे पढ़ लें, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे हो रही है आपकी केनिजारो, और वहां पर हो रही बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन एक ही मॉलिक्यूल में आपको करवानी है, ये लास्ट है, एक ही मॉलिक्यूल में करवानी है, तो आपको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आस पास होने चाहिए। आस पास है तो ठीक है, अच्छा दूर दूर है तो फिर आपको ये वाला कंसेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार से ऐसे जुड़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ना उसका प्रोडक्ट आता है। इस प्रकार से हमारे 3 रिएक्शन कंप्लीट हुई है, एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन और केनिजारो कंडेंसेशन। इसको रिवाइज करना, सीखना और अपने दोस्तों को भी सिखाना। थैंक यू।